संभू और खनौरी बार्डर ते किसान अपनी मंगां नूं लैके डटे हुए ने तां सैकड़े जिहड़ियां महिलावां बीबियां और उत्थे ही सैकड़े किसानां दा जत्था अमृतसर तो रेलवे स्टेशन तो रवाना होया ते संभू बार्डर जा रहा। तां उन्हां दा कहना है कि असीं किसानां दे नाल हां भावें कि असीं अपने कामकाज लई कर आए सी। ये जो हरियाणा के बॉर्डरों पे आंदोलन चल रहा है उसको लगभग 47 दिन हो गए हैं और इस आंदोलन में जो भाजपा हमारे खिलाफ जो भारत सरकार प्रचार प्रोपोगंडा कर रही थी कि ये आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा, ये आंदोलन लंबा नहीं चलेगा, ये आंदोलन गलत समय पे शुरू किया गया, ये सब बातें आ रही थी। आप देख रहे हैं अमृतसर का तीसरा जत्था आज हम लोग अमृतसर रेलवे स्टेशन से इसको शंभू बॉर्डर की तरफ रवाना करेंगे। आप खुद किसानों की तादाद देखकर बताइए कि आंदोलन बढ़ रहा है या आंदोलन कम हो रहा है। यहाँ से भी किसान आज रेल से जाएंगे, ब्यास स्टेशन से भी किसान चढ़ेंगे, रास्ते में जंडियाला गुरु से भी जाएंगे और आज तकरीबन 8 से 10 ट्रैक्टर ट्रॉली जो पहले नहीं जा सके थे आज वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों के थ्रू भी शंभू बॉर्डर पर किसान रवाना हो चुके हैं। तो हमारे आंदोलन को बल मिल रहा है और बहुत सारी यूनियंस जो मुलाजिम की हैं अन्य क्षेत्र से वो भी हमारा समर्थन लगातार कर रही हैं। अब देखिए जिस तरह से भाजपा की सरकार बुखलाहट में आई हुई है, हमने देखा हमारे ऊपर आरोप लगता था कि ये आंदोलन अकेला पंजाब का है। तो जो 22 को प्याऊ माजरा में हरियाणा में जो बड़ी शोक समागम हुआ वो भी आपने देखा और अब 31 मार्च को हरियाणा की मौड़ा मंडी अम्बाला में जिस तरह से हमारी शहीद शुभकर्ण जी की अस्थि कलश यात्रा गांव-गांव जा रही है, जिस तरह से पूरा जन समूह उमड़ के आ रहा है, लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, सरकार घबराई हुई है और वहाँ पर गांव में भी पुलिस भेजी जा रही है, अर्धसैनिक फोर्स भेजे जा रहे हैं और गांव की महिलाएं उनका ज़बरदस्त विरोध कर रही हैं। तो मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से ये सवाल करना चाहूँगा कि क्या गांव में जाकर अपने आंदोलन की मांगों को लेकर प्रचार प्रोपोगंडा करना ये कौन सा गुनाह है, किस संविधान की श्रेणी में आता? आप हमें रोक रहे हैं। क्या अपने शहीद को लोग श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं उसका विरोध आप कर रहे हैं? हमें ये हक है कि जो आपने खनौरी बॉर्डर के ऊपर हमारा युवा किसान लीडर शहीद शुभकर्ण जी को शहीद किया गया, वो पूरे देश भर में उनकी अस्थि कलश यात्रा हम लेके जाएंगे और ये हमारा कार्यक्रम है। और इसी को देखते हुए भाजपा सरकार ने परसों हमारे नवदीप जो वाटर कैनन से मशहूर थे उनको और 2 और युवा किसानों को गिरफ्तार किया गया। तो ये मुझे लगता मोहाली एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई, ये पंजाब की टेरिटरी है। हम भगवंत मान सरकार से भी सवाल करेंगे, क्या आपकी पुलिस को बता के हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया गया? अगर आपको मालूम था तो आपने पंजाब की टेरिटरी क्यों इस्तेमाल करने दी? इसका मतलब हम ये समझेंगे कि भगवंत मान सरकार भी भाजपा से मिली हुई है और मिलके ये ऑपरेशन हमारे किसानों के खिलाफ चलाया जा रहा। दूसरा, हमारी बहना कंगना रनौत जी अब हिमाचल में प्रचार करने जा रही हैं। तो जहां वो प्रचार कर रही हैं, हम ऐसी आशा तो करेंगे उनसे कि जो हिमाचल का किसान है उनकी बाजू पकड़ी जाए। हिमाचल का सेब पिछले समय में वहाँ अडानी जी ने उनकी मंडी पे ऊपर कब्जा कर लिया। हम चाहेंगे, फिल्मी स्टार हैं वो किसानों को कम से कम सेब के ऊपर MSP दवाएं और जो हमें उचित रेट चाहिए फसलों का उसकी बात भी उनको करनी चाहिए। देखिए एक तरफ तो हमारे गृह मंत्री जी और भाजपा के प्रधान स्वयं प्रधानमंत्री जी भी और ये मीडिया में पूरी तरह परसेप्शन बनाई जा रही है कि इस बार भाजपा 400 से पार बोला तो ये जा रहा है। ठीक है भाई, आप जिससे मर्जी देखिए,
अगर इस तरह की बात है तो फिर आप जो कांग्रेसी हैं उनका जो जितना माल है कच्चा पिल्ला, वो आम आदमी का जो फेंका हुआ माल है, अकाली दल का और अन्य पार्टियों का, वो अपनी पार्टी में लेने की क्या ज़रूरत है? इतनी बड़ी आपकी पार्टी है, आप 400 से अधिक सीटें जीत रहे हैं। दूसरा, आपको फिल्मी स्टारों की क्या ज़रूरत पड़ रही है? अब आपकी पार्टी तो 400 से अधिक जीत रही है। तो हमें लगता है भाजपा के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं है। जो सर्वे आ रहे हैं, मुझे लगता है किसी सर्वे का नाम लेकर स्वयं प्रधानमंत्री जी बताएं कि क्या हाल है। तो ये आंदोलन जो भाजपा ने हमारे ऊपर, किसान मजदूर के ऊपर जुल्म किया, उसकी ये दास्तां पूरे देश में जा रही है और पूरी तरह किसान मजदूर इनके विरोध है और लगातार विरोध हो रहा है। पंजाब में तो हो ही रहा, देश भर में भी हो रहा है और उसकी घबराहट हमें भाजपा के अंदर से नजर आ रही है। और जो उनका डैमेज हो रहा है वो दूसरी पार्टियों के नेताओं को ईडी की तरफ से डराकर, सीबीआई की तरफ से डराकर या पूंजीपतियों के पैसों के दम पर ऊपर उनको खरीद कर ये डैमेज को कंट्रोल किया जा रहा है। तो यही हमारा मानना भी, हमारा आंदोलन पूरी सफलता से आगे बढ़ रहा है और तब तक आंदोलन, आप आज मुझे कोई पत्रकार बंधु बता रहे थे अब 48वां दिन हो गया। मैंने बोला भाई ये 48वां भी दिन होगा। वो बोले क्यों? हमने बोला भाई ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्थाएं, जो विश्व पार संस्था है, वर्ल्ड बैंक है, मुद्रा कोष फंड है। ਤਾਂ ਸਰਬਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।